क्या आपने कभी अपने मन को पूरी तरह समझने की कोशिश की है? मैं सच में पूछ रहा हूं। क्या आपने कभी बिना भागे, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने अंदर चल रही आवाज को सुना है? क्योंकि शायद इंसान की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं है, अंदर है। हम पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ बनने की कोशिश करते रहते हैं। सक्सेसफुल, रिस्पेक्टेबल, स्पिरिचुअल, पावरफुल। लेकिन इस लगातार स्ट्रगल में मन धीरे धीरे थकता जाता है। और शायद आपने नोटिस किया होगा कि इंसान कभी शांत नहीं रहता। अगर उसके पास काम नहीं है तो फोन चाहिए, अगर फोन नहीं तो म्यूजिक, अगर साइलेंस हो जाए तो बेचैनी शुरू हो जाती है। लेकिन क्यों? क्योंकि साइलेंस में इंसान पहली बार खुद को सुनता है और शायद उसे वही पसंद नहीं आता। इसलिए उसने अपने आसपास डिस्ट्रैक्शंस बना लिए। एंटरटेनमेंट, रिलेशनशिप्स, रिलीजन, एम्बिशन, ताकि उसे खुद का सामना ना करना पड़े। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान सच में खुद से भाग सकता है? आप कहीं भी चले जाइए, कोई नई रिलेशनशिप, नई नौकरी, नया शहर, लेकिन अगर आपका माइंड कंफ्यूज्ड है तो कंफ्यूजन आपके साथ जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं, ऑब्जर्वर के अंदर है। अब जरा फियर को समझते हैं। हर इंसान किसी ना किसी चीज से डरता है। फेलियर, लोनलीनेस, डेथ, रिजेक्शन, नॉट बिकमिंग सक्सेसफुल। लेकिन क्या आपने कभी फियर को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया है? जब फियर आता है, उस मोमेंट क्या होता है? थॉट फ्यूचर की इमेज बनाता है और फिर उसी इमेज से फियर पैदा होता है। मतलब फियर रियलिटी से नहीं, थॉट से पैदा होता है। ध्यान से देखिए, अगर कल का थॉट ना हो तो क्या फियर रहेगा? अगर फ्यूचर की इमेजिनेशन ना हो तो क्या एंजाइटी रहेगी? लेकिन हमारा माइंड हमेशा टुमारो में जी रहा है। मैं क्या बनूंगा? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग मुझे छोड़ दें तो? मतलब बॉडी यहां है लेकिन माइंड कहीं और शायद यही रीजन है कि इंसान कभी प्रेजेंट में जी ही नहीं पाता। अब कंपैरिजन को देखिए। बचपन से हमें सिखाया गया, उससे बेटर बनो, उससे आगे निकलो, मोर सक्सेसफुल बनो। और धीरे धीरे कंपैरिजन हमारी आइडेंटिटी बन गया। लेकिन कंपैरिजन हमेशा सफरिंग पैदा करता है, क्योंकि कंपैरिजन इंप्लाई करता है आई एम नॉट इनफ। और जिस मोमेंट इंसान इंटरनली फील करे कि वो इनफ नहीं है, उसी मोमेंट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, जेलसी शुरू होती है, फियर शुरू होता है, डिप्रेशन शुरू होता है। लेकिन क्या आपने कभी पेड़ों को कंपेयर करते देखा है? क्या आसमान कंपेयर करता है? नेचर कंपेयर नहीं करती। सिर्फ इंसान कंपैरिजन में जी रहा है और शायद इसी वजह से उसका माइंड कभी शांत नहीं रहता। अब एक और बात, क्या आपने कभी किसी इंसान को पूरी अटेंशन से देखा है? विदाउट जजमेंट, विदाउट मेमोरी, विदाउट इमेज? शायद नहीं। क्योंकि जब आप किसी को देखते हैं तो माइंड तुरंत उसकी इमेज लेकर आता है। इसने मुझे हर्ट किया था, इसने मेरी इंसल्ट की थी। मतलब आप उस इंसान को डायरेक्टली नहीं देख रहे, आप मेमोरी को देख रहे हैं। और यही रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। दो लोग इमेजेस के साथ जी रहे हैं, नॉट विद ईच अदर। अब सवाल यह है, क्या लव अटैचमेंट है? अगर अटैचमेंट है तो उसमें फियर होगा, पॉसेसिवनेस होगी, जेलसी होगी, डिपेंडेंस होगी। और जहां फियर है वहां लव नहीं हो सकता। लेकिन सोसाइटी ने अटैचमेंट को ही लव नाम दे दिया। इसीलिए रिलेशनशिप्स धीरे धीरे पेन बन जाते हैं, क्योंकि दो लोनली लोग एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं एस्केप के लिए और उसे लव कह रहे हैं। अब मेडिटेशन को समझते हैं। आज मेडिटेशन भी बिजनेस बन चुकी है। मेथड्स, कोर्सेज, टेक्निक्स। लेकिन क्या मेडिटेशन किसी मेथड से आ सकती है? अगर आप किसी चीज को रिपीट कर रहे हैं तो माइंड मैकेनिकल हो जाता है और मैकेनिकल माइंड कभी फ्री नहीं हो सकता। रियल मेडिटेशन शायद तब शुरू होती है जब माइंड खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, अपने थॉट्स, अपने मोटिव्स, अपने फियर्स, अपने लोनलीनेस को पूरी अटेंशन के साथ, विदाउट ट्राइंग टू चेंज एनीथिंग। क्योंकि जिस मोमेंट आप चेंज करना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन प्योर होती है तब ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरली आता है, विदाउट फोर्स, विदाउट कंट्रोल, विदाउट डिसिप्लिन। अब डेथ को समझते हैं। क्यों इंसान डेथ से इतना डरता है? क्योंकि उसने कभी लिविंग को समझा ही नहीं। हम मेमोरीज कलेक्ट करते रहते हैं, एक्सपीरियंसेस, अटैचमेंट्स, पेन, प्लेजर, और फिर फियर आता है। अगर ये सब खत्म हो गया तो? लेकिन क्या आपने कभी साइकोलॉजिकली डाई करना समझा है? मतलब हर दिन पास्ट को खत्म होने देना,
इंसल्ट्स को कैरी ना करना, कॉम्प्लीमेंट्स को पकड़ कर ना बैठना, हर दिन नया होना। क्योंकि जहां पास्ट कंटिन्यूअसली कैरी हो रहा है वहां फ्रेशनेस नहीं हो सकती, और शायद यही रियल लिविंग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इंसान पूरी तरह फ्री हो सकता है? फ्री फ्रॉम फियर, फ्री फ्रॉम कंपैरिजन, फ्री फ्रॉम लोनलीनेस, फ्री फ्रॉम साइकोलॉजिकल सफरिंग? और अगर ऐसा पॉसिबल है तो शायद वही इंटेलिजेंस है, वही लव है, वही ट्रुथ है। लेकिन ट्रुथ किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी गुरु के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रूथ कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है। ट्रूथ हैज नो पाथ। और जिस मोमेंट आप किसी पाथ को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, आप खुद को समझना बंद कर देते हैं। इसलिए शायद जिंदगी की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, खुद को समझना, अपने डेली लाइफ को ऑब्जर्व करना। कैसे आप रिएक्ट करते हैं, कैसे हर्ट होते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे एस्केप करते हैं, पूरी अवेयरनेस के साथ देखना। और शायद उस ऑब्जर्वेशन की साइलेंस में कुछ कंप्लीटली न्यू जन्म लेता है, कुछ ऐसा जो थॉट से बियॉन्ड है।